बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह का वजीर बहुत ही अक्लमंद और हाजिर जवाब था। बादशाह भी उसकी जहानत की वजह से बहुत कदर करता था। एक दफा बादशाह ने वजीर से कौमी खजाने का हिसाब मांगा तो उसमें पूरे 5,000 दीनार का फर्क आ रहा था। बादशाह ने वजीर से कहा कि इतनी सारी रकम कहाँ खर्च की। वजीर ने बादशाह से कहा कि आपके जलाल की कसम, मैंने अपनी जात पर एक दिनार भी खर्च नहीं किया। इस दरबार में जो भी मुफलिस खाली हाथ वापस जाता था तो मैं उनके चुपके से मदद कर देता था। बादशाह ने जब ये सुना तो गुस्से से पागल हो गया और वजीर से कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी इजाजत के बगैर मेरी रियाया में खजाना बांट दिया। मैं तुझे सूली पर लटका दूंगा। बादशाह ने उसे कैद कर दिया, मगर रात को सोने से पहले बादशाह ने सोचा कि वजीर को कत्ल कर देना गलत है, ज्यादा से ज्यादा उसे वजारत से खारिज ही किया जा सकता है। दूसरे दिन बादशाह ने वजीर से कहा कि मैं तुमसे 3 सवालात करूंगा। अगर तुमने सवालात का ठीक ठीक जवाब दिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और तुम वजारत पर कायम रहोगे, लेकिन अगर तुम जवाब देने में नाकाम रहे तो वजारत से खारिज कर दूंगा। मेरे सवालात तुम्हारी जहानत की आजमाइश के लिए होंगे। वजीर ने कहा कि मैं हर किस्म की जहनी आजमाइश के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि एक आदमी ने देखा कि उसकी बीवी नहर में नहा रही है। आदमी ने अपनी बीवी से कहा, अगर तुम इस पानी में ठहरी रही तब भी तुझे तलाक है, और अगर तुम इस नहर से बाहर निकली तब भी मैं तुझे तलाक दे दूंगा। लेकिन इन दोनों शराइत के बावजूद औरत को तलाक नहीं हुई। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? वजीर कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला कि पानी में ठहर जाने की सूरत में उसे इसलिए तलाक नहीं हो सकती क्योंकि नहर में पानी साकित हालत में नहीं है और वो मुसलसल बह रहा है, और वो पानी जो तलाक देने के वक्त मौजूद था वो आगे बह चुका था, इसलिए पानी में रहने के बावजूद उससे तलाक नहीं हुई। अब औरत सारी जिंदगी तो पानी में खड़ी नहीं रह सकती थी, उसे बाहर आना ही था, मगर उसे खदशा था कि बाहर आने पर उसे तलाक हो जाएगी। नहर के किनारे पर खड़े औरत के भाई ने जब ये देखा तो नहर में छलांग लगा दी और जबरदस्ती अपनी बहन को उठाकर नहर से बाहर ले आया। अब इस सूरत में भी उसे तलाक नहीं हुई क्योंकि औरत अपनी मर्जी से नहर से बाहर नहीं आई थी। इस तरह नहर के अंदर या बाहर दोनों सूरतों में उसे तलाक नहीं होगी। बादशाह वजीर के इस जवाब से काफी मुतासिर हुआ और कहा कि तुम पहले सवाल का जवाब देने में कामयाब हो गए हो। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक 14 साला बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है, उन दोनों में लड़ाई हो गई तो पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे को कुएं में धक्का दिया। अगले सुबह जब बच्चे ने कुएं में झांक कर देखा तो लाश मौजूद नहीं थी। वो हैरान हुआ। फिर जब वो लड़का 16 साल का हुआ तो स्कूल में उसकी किसी लड़के से लड़ाई हो गई। जब छुट्टी हुई तो उसने उस लड़के को भी कुएं में धक्का दे दिया। दूसरे दिन उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसकी लाश भी गायब हो चुकी थी। 20 साल की उम्र में उसे एक लड़की से प्यार हो गया। शादी के बाद लड़की किसी दूसरे आदमी से मिलने लगी। लड़के को अपनी बीवी पर गुस्सा आया और उस आदमी ने उसको भी कुएं में फेंक दिया। दूसरे दिन उसने कुएं में जाकर देखा तो उसकी बीवी की लाश गायब हो चुकी थी। 30 साल की उम्र में उस आदमी का अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया। उसने अपने भाई को धक्का दिया तो दीवार पर लगने से उसका सर फट गया और वो मर गया। उसने अपने भाई को भी उसी कुएं में फेंक दिया। अगले दिन कुएं से उसकी लाश गायब नहीं हुई। क्या तुम बता सकते हो कि लाश गायब क्यों नहीं हुई? वजीर कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक बोला कि उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई का हमदर्द था। वो जिसको भी अपनी नादानी से कुएं में धक्का दे देता तो वो सबूत मिटाने के लिए लाश को कुएं से निकाल कर जमीन में दफन कर देता।
मगर इस दफा उसे कोई भी निकालने वाला नहीं था, इसीलिए कि उसकी लाश कुएं में तैर रही थी। बादशाह ने कहा कि तुमने दूसरे सवाल का भी दुरुस्त जवाब दिया, अब तुमसे आखिरी सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल से मैं तुम्हारी जहनी आजमाइश करूंगा। बादशाह ने वजीर के सामने 4 औरतों को खड़ा कर दिया जिनका एक जैसा लिबास और कद भी एक जैसा था। बादशाह ने कहा कि इनमें से एक औरत कंवारी है, दूसरी शादीशुदा, तीसरी औरत बच्चे को दूध पिलाने वाली और चौथी औरत हामला थी। बादशाह ने वजीर से कहा कि इनकी हरकत से अंदाजा लगाकर बताओ कि कंवारी, शादीशुदा, हामला और बच्चे को दूध पिलाने वाली कौन सी है। वजीर ने चारों औरतों की हरकत का बगौर मुआयना किया और उनसे गुफ्तगू भी की। फिर वजीर ने चारों औरतों को अलग अलग करके बादशाह को ठीक ठीक बता दिया कि कौन सी औरत क्या है। बादशाह हैरान हुआ और वजीर से पूछा कि तुझे कैसे पता चला। वजीर ने कहा कि मैंने कुछ अंदाजे लगाए जो खुशकिस्मती से दुरुस्त साबित हुए। एक औरत बार बार अपने पेट पर कपड़ा ठीक कर रही थी तो मैं समझ गया कि ये हामला है। दूसरी औरत बार बार अपने सीने पर हाथ रख रही थी जैसे उसे दर्द हो रहा हो, मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत है। तीसरी औरत से जब मैंने गुफ्तगू की तो वो आंखों में ही आंखें डालकर बात कर रही थी तो मुझे लगा कि ये शादीशुदा औरत है। जबकि चौथी औरत से जब मैंने गुफ्तगू की तो वो नीचे देखकर ही मुझसे बात कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये औरत मर्द से गुफ्तगू करने की आदी नहीं और कंवारी है। बादशाह ने कहा कि तुम तीनों सवालात के जवाब देने में कामयाब हुए, इसीलिए तुझे वजारत पर बहाल किया जाता है।